बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो हुरूफ सवामत के हवाले से है और इसके साथ ही जो कि 21 तारीख को सूरज ग्रहण आ रहा है उसके हवाले से भी, यानी उसका वक्त, उसकी ड्यूरेशन और उसके साथ अगर कोई बंदा हुरूफ सवामत की ज़कात अदा करना चाहता है तो कैसे करे, और उसके साथ ही अगर कोई शख्स किसी और नक्श की तावीज़ की और खुसूसन हुरूफ सवामत की ज़कात अदा करना चाहता है तो क्या करें। और इसके साथ चंद एक और चीज़ें भी जिक्र करूँगा, जैसे इसमें या काबिदु, सूरतुल कौसर और सूरत इखलास। इंशाल्लाह इसके साथ बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपको बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें और अस्माए यानी हुरूफ सवामत, इनका एक ख़ास नक्श, पहले जो 2 नक्श हम आपको दे चुके हैं तो ये तीसरा नक्श है जो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह इसके साथ ही बंदिश के हवाले से भी चंद चीज़ें जिक्र करेंगे। और उसके साथ वो लोग जो चाहते हैं वो अपनी बेरोज़गारी पर बंदिश लगाएं, अपने गमों पर, अपने दुखों पर, अपने मसाइब पर, अपनी बीमारी पर या अपने रिश्तों पर, लड़ाई पर, झगड़े पर, नफ़रत पर, अदावत पर, जादू, जिन्नात, आसेब, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बात करूँ। जितनी भी चीज़ें अर्ज करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुरूफ सवामत के नक्श के हवाले से। तो ये नक्श मैंने लिखा है और ये नक्श मैंने खुद नहीं लिखा बल्कि एक दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया है और उनका ताल्लुक इंडिया से है। असल में ये है, मुझे सच बोलने की आदत है। मैं कहूँगा जी ये नक्श मैंने तैयार किया है, तो ये मैंने तैयार नहीं किया तो फिर मैं क्यों कहूँ। लेकिन नक्श हुरूफ सवामत का किस तरह बना है उसकी भी तफसील आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह ये पहला नक्श, दूसरा, तीसरा, 2 पहले मैं आपको दे चुका हूँ, तीसरा नक्श है। इसके साथ इसमें या काबिदू के भी नक्श हैं और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सूरह इखलास के हवाले से भी, सूरह कौसर के हवाले से भी। तो सूरज ग्रहण का जो वक्त है वो सबसे पहले आप नोट कर लें। और वो कल, यानी आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, 21 सितंबर 2025 ईस्वी। तो ये रात इशा की नमाज के बाद जब 10:30 बजे का टाइम होगा, यानी 10:29 से ये शुरू होगा और इसका जो फुल उरूज है ये 12:41 पर इसका फुल उरूज होगा। तो 2 घंटे 12, तो तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के बाद इसका जो फुल उरूज होगा, यानी 10:30 बजे स्टार्ट होगा और उसके साथ 12:45 बजे आप कह लें इसका फुल उरूज होगा। और उसके बाद फिर इसका जो है वो इख्तिताम शुरू हो जाएगा और बिल्कुल इसका जो एंड है वो 2:53 यानी तकरीबन 3 बजे होगा। तो ये तकरीबन हमारे पास 10, 2, 12 और 3, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का टाइम हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह इसके साथ आप कोई भी अमल वजीफ़ा कर सकते हैं। तो वैसे मुझे ये ज़बानी याद था, वैसे एहतियातन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने नोट कर लेता हूँ, क्योंकि नोट कर लेना, लिख लेना ये ज़रूरी होता है, ये बाद में भी फ़ायदा देता है और इसमें कोई परेशानी वाली या कोई ऐब या नक्स भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को नोट नहीं करते, तो आप जो चीज़ पढ़ें या आप सुने या आपको मिले और वो आपको पसंद आ जाए तो आप उसको नोट कर लिया करें। मेरे पास बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं, वैसे किताबी सूरत में भी मेरे पास अमाल की बहुत सारी किताबें हैं और मोबाइल में भी काफ़ी सारी हैं और मैंने काफ़ी सारी डिलीट भी कर दी हैं। और इसके अलावा ये तीसरी डायरी है, ये जो मेरे पास है। इससे पहले एक डायरी मेरी मुकम्मल हो गई थी, उसको मैंने रख दिया और दूसरी डायरी फिर मैं लिखता रहा तो वो मुकम्मल हो गई, तो अब मैंने तीसरी शुरू की हुई है। तो ये भी काफ़ी सारी लिखी जा चुकी है। तो जो चीज़ें आती हैं मैं लिखता रहता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई आता है, कोई ख़ास काम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, जो पहली में है या दूसरी में है, फिर जिसकी ज़रूरत हो मैं फिर वो मंगवा लेता हूँ।
तो फिर वो आसानी होती है कि हमने कौन सा काम करना है, कैसे करना है और इसको हमने कैसे हल करना है, तो वो फिर हमारे लिए भी आसानी होती है। दूसरा ये होता है कि हमने जो एक अमल कर लिया है, हमारे अमल में आ गया, तजर्बे में आ गया और उसकी तासीर को हमने देख लिया, फिर हमें यकीन हो जाता है कि अगर मैं ये तावीज़ दूंगा या ये अमल करूंगा तो ये फ़ायदा देगा या नहीं देगा। फिर जिस हिसाब का काम करना हो, जिस मियार का, उसी के हिसाब से ही फिर काम किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ फिर फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें एक आमिल के लिए या एक सालक के लिए बुनियादी चीज़ें हैं और इनकी बहुत बड़ी हैसियत है। तो मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ऐसी बात बता दूँ जो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। तो ये जो नक्श है हरूफ सवामत का, ये नक्श किस तरह बना है? हरूफ सवामत के जो हरूफ हैं 5, 4, 3 यानी 543, तो 5, 4, 9, 3, 12 इनके यानी जमा करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 543 में से आपने 12 अदद जो है वो कम कर लेने हैं। तो उसके बाद जब आप 12 का मुफरद निकालेंगे तो कितना बनता है? 3। यानी अगर इन हरूफ को इनको जोड़ेंगे आदाद को तो 12 बनेगा और अगर फिर उसको आगे इसका मुफरद लेंगे तो वो 3 बनेगा। तो 12 हमने कानून के कम कर लिए और 3 जो है इसका मुफरद अदद है, तो उसके हिसाब से हमने इसको तकसीम कर दिया। तो तकसीम करने के बाद हमारे पास जो अदद हासिल बचा 177, तो हमने उसको खाना नंबर 1 में रखा और इसके साथ हमने खाकी चाल के साथ नक्शे मुसल्लस जो है वो एक एक अदद का इजाफा करते हुए मुकम्मल कर दिया। तो ये हमारा जो हरूफ सवामत का नक्श है मुकम्मल हो गया। और इसकी दुरुस्तगी या ये जानने के लिए कि ये नक्श सही है या नहीं सही है, तो इसका बेहतरीन तरीका है आप इसके तमाम जावियों से इसके आदाद को गिनें। जिस जाविये से आप चाहते हैं आप इसको गिनें, आप इसकी जो 3 रकमें हैं उनको लें, आप उसमें जमा करें। जिस तरफ से आप इसको जमा करेंगे आपके 543 बनेंगे। तो ये नक्श असली जो है उसकी पहचान होती है कि जब उसको नक्श तैयार किया जाता है और उसको फिर उसके आदाद को जमा किया जाता है तो उसकी जो असल रकम है वो निकल आती है। जैसे हमने लोहे मुश्तरी में जो लोहे मुश्तरी तैयार की थी, शर्फ़ मुश्तरी में, तो उसका भी यही तरीक़ाकार था। तो आप इसके आदाद को जिस समझ से भी गिनेंगे इंशाल्लाह इसके 543 होंगे। तो साबित हुआ कि ये जो नक्श है ये हरूफ सवामत का ही है और ये बेहतरीन है और ये ज़बत असर है। तो ये मेरे वो भाई हैं, उनका नाम मुझे शायद उन्होंने बताया है लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। तो लेकिन वो शख्स जो है वो माशाल्लाह मेरे हिसाब से तो यानी जिस हिसाब के हम हैं, मैं अपने आप को समझता हूँ हम तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। यानी उसने नक्शे 15 की बहुत बड़ी ज़कात अदा की हुई है और दुआए बरहती का बहुत बड़ा आमिल है। अस्माए बरतिहा को बड़ी कसरत के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे रब्ता किया और ये अल्लाह ताला की तरफ से लोग आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो लोग मुझसे सीखने नहीं आते हैं, मुझे सिखाने आते हैं। जो लोग मुझसे सवाल करते हैं या मुझसे मशवरा करते हैं या मुझसे बात करते हैं तो यकीनन वो मुझको सीखने के लिए नहीं बल्कि वो मुझको सिखाने के लिए आते हैं। जो भी आता है उससे मुझे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। जब मुझे कोई फ़ायदा होता है तो फिर मैं उसको आगे दूसरों को भी बताता हूँ और उस बंदे का भी जिक्र करता हूँ कि ये मुझे यहाँ से फ़ायदा मिला है, लिहाजा आप ये ना समझें कि ये इसका कोई ज़ाती है। तो हम तो सिर्फ पैगाम पहुँचा देते हैं इस नीयत से कि ये सदका जारिया हमारे लिए बन जाएगा। तो ये भी एक अमल है, अल्लाह करे कि ये भी हमारा कबूल हो जाए। जैसे वैसे ज़रूरी तो नहीं है लेकिन रात को किसी मेरा यही चैनल जो है वो एकदम नोटिफिकेशन आ गया कि जी कोई लॉग इन कर रहा है तो आप इसकी इजाज़त दें। मैंने अलाउ की बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे हाथ में मोबाइल था वैसे ही कुदरती, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि फिर अगर आप नहीं हैं फिर इसका पासवर्ड चेंज करें। तो मैंने चेंज कर दिया। हालांकि इस चैनल से मुझे कोई अर्निंग नहीं है, ये मेरा चैनल मोनेटाइज वगैरह नहीं है और मैंने इसको किया भी नहीं है और आइंदा मुझे लगता है कि होगा भी नहीं या इस तरफ जाएंगे भी नहीं हम। तो यानी हम तो सिर्फ वक्त देते हैं, वीडियोस बनाते हैं किस लिए कि यार किसी का भला हो जाए, किसी के पास हमारी बात पहुंच जाए और उसका भला हो जाए। तो मुमकिन है कि ये हमारे लिए कोई नेकी या कोई सदका जारिया बन जाए। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि यार ऐसे बंदे का आप क्यों पीछा करते हैं कि जिससे आपको कुछ हासिल नहीं और आप ये चैनल ले भी जाएंगे तो मेरा क्या नुकसान, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है।
और ये भी नहीं है कि मेरे को डॉलर बंद हो जाएंगे। तो आपको इससे हासिल भी कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी बात ये है, आपको मेरे चैनल से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। फिर आप वो वहां पे डाका डालें जहां डॉलरों की बरसात हो रही है, तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, पर मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं बात ये कर रहा था, तो हरूफ सवामत का नक्श जो है वो मैंने आपको उसकी सारी तफसील और उसका तरीक़ाकार, उसकी चाल किस तरह बना, वो सारी डिटेल आपको मैंने बता दी। अब अगर कोई बंदा ये चाहता है मैं हरूफ सवामत की ज़कात अदा करूँ सूरज ग्रहण में, तो चूँकि इसके आदाद 543 है, तो 543 मरतबा इसको लिखा जाता है और इसको पढ़ा भी जाता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये सारे तरीके ही बेस्ट हैं। यानी अगर किसी ने सिर्फ लिखा है, कुछ लोग कहते नहीं अगर आप लिखेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? लिखेंगे तो लिखने की ज़कात अदा हो गई। जब हम उसको लिखेंगे, लिख कर आगे देंगे तो वो काम करेगा। अगर हमने उसको लिखा नहीं, हमने पढ़ा है, तो हम पढ़कर दम करेंगे तो वो आगे काम करेगा। और अगर किसी ने पढ़ा भी है, लिखा भी है, तो लिखेगा, लिख कर पढ़ेगा, तो उसके साथ उसको डबल फायदा हो जाएगा। तो खाली कोई नहीं रहता। तो इसलिए आप जिस लिहाज से भी आप इसकी ज़कात अदा करना चाहें आप कर सकते हैं। और दूसरा, एक दोस्त ने ये पहले सवाल किया था मुझसे, कुछ लोग कहते हैं कि सांस बंद करके हरूफ सवामत को लिखना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है तो आप इस हिसाब से लगा लें, आप सांस बंद कर लें। सांस बंद करके हरूफ सवामत लिखे जा सकते हैं। अहाद रसा स्ताउ का लमू, आप जितने लिख सकते हैं आप लिख लें। तो जब आपका सांस टूटे फिर आप रुक जाएं, फिर आप सांस लें एक लंबा गहरा और सांस रोक लें। जितनी बार आप लिख लें वो लिख लें, जब सांस खत्म होने लगे तो फिर रुक जाए। तो ये तरीका है हरूफ सवामत का। अगर आप नक्श की ज़कात अदा करनी है तो आप एक सांस में नक्श लिखा जाता है। मैंने इसका तजर्बा खुद किया है कि अगर आपको नक्श की चाल याद है तो आप एक सांस बंद करके आराम से आप एक नक्श लिख सकते हैं। तो यानी पूरा नक्श भी आप सांस बंद करके लिख सकते हैं। तो आप इस तरह अगर ज़कात अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने किसी को देना है तो फिर आप उस वक्त भी सांस बंद करके नक्श लिखेंगे तो आपको इसकी तासीर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये बंदिश का होता है। तो जब सांस बंद हो गई तो आप इंसान रुक गया, उसके सारा सिस्टम रुक गया, तो उसके साथ रूहानियत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए बाज़ ऐसे अमाल भी हैं, ऐसे जो बुजुर्गान दीन सालिहीन हैं उनमें ऐसे अमाल, ऐसे वज़ाइफ हैं जो सांस बंद करके किए जाते हैं, जैसे नफीस बात है, पास अनफास है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो हो गया हरूफ सवामत का। अगर आपने नक्श 15 की ज़कात अदा की है तो बेहतरीन है। आपने अगर इसकी एक चाल की ज़कात अदा की है तो बाकी चालों की भी ज़कात अदा करें। यानी 4 चालें हर नक्श की होती हैं, नक्शे मुसल्लस की, नक्शे मुरब्बा की, तो आप चारों चालों की ही ज़कात अदा करें। तो इंशाल्लाह चारों चालों की इकट्ठी ज़कात अदा करने का तरीका मैंने नोट कर लिया है, और वो भी बामौकल, और उसके साथ इसकी अजीमत, इसकी अस्मा और इसके साथ दुआ बरहती, क्योंकि असल इसकी तासीर हासिल करने के लिए हमें दुआ बरहती की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये नक्श, इसको नक्श सुलेमानी भी कहा जाता है, और जो दुआ बरहती है ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है। तो इसलिए अगर हमने इससे फ़ायदा लेना है तो हमें कम अज़ कम जो दुआ बरहती है उसका भी आमिल होना होगा। हम इसके जो अस्मा है, इसके जो मौकिल हैं उसको ही पढ़ेंगे, और इसकी चारों चालों को हम इसकी ज़कात अदा करेंगे, तो इंशाल्लाह इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए कि अगर आपने चाल की ज़कात अदा की हो नक्शे मुसल्लस की, फिर आप जो भी तावीज़ लिखेंगे वही चाल आपको उसकी तासीर देगी। लेकिन अगर आपने नहीं ज़कात अदा की है तो आप उसकी ज़कात अदा करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस नक्श की जिसको आपने इस्तेमाल करना है आप उसकी ज़कात अदा करें। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो सवाल करते हैं कि मैंने ज़कात अदा नहीं की तो अब मैं क्या करूं? तो भी ज़कात अदा करें। अगर आपको इजाज़त भी है और आपने ज़कात अदा नहीं की तो वो आपका अमल उतना काम नहीं करेगा जितना इजाज़त के बाद, ज़कात अदा करने के बाद आपका अमल जो है वो काम करेगा। तो इसलिए अगर आपने सिर्फ ज़कात दी है, इजाज़त नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल करते हैं मैंने ज़कात अदा की है, मैंने ये किया है, ये किया है, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मेरा कोई काम होता नहीं है, यानी उसका असर, उसकी तासीर वो जाहिर नहीं होती। तो इससे साबित होता है कि आपने अमल तो किया है लेकिन आपको इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए आप उसकी इजाज़त भी लें, फिर ज़कात भी अदा करें।
इजाज़त और ज़कात के बाद फिर ज़रूरी होता है आप अपने उस्ताद से या अपने मुर्शिद से बाकायदा फिर इसका तरीका इस्तेमाल सीखें, क्योंकि तजर्बा एक बड़ी बात है। हमने जिस चीज़ का तजर्बा नहीं किया हम उसके ऊपर वो यकीन नहीं रख सकते। जिसका तजर्बा हम कर लेते हैं फिर हमें उस पर यकीन हो जाता है, और फिर जब हमारा उस्ताद हमें वो बता देता है फिर उस पर हमें यकीन होता है कि ये हमें हमारे उस्ताद ने दिया है, उसने बताया, लिहाजा ये ज़रूर काम करेगा, फिर वो ज़रूर काम करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ मैं अपनी बात कहता हूँ, हमारे पास बड़े लोग आते रहे और हमने बड़े तावीज़ लिखे लेकिन कोई काम नहीं किया, तो हम लगे रहे अल्लाह के नाम पे भरोसा करके। तो अब हम अगर काम करते हैं तो वो हो जाता है। तो अब अगर हम किसी और को बताएंगे तो उसको तो अब बड़ी तासीरें मिलेगी ना। वो पहले जो हमने धक्के खाए हैं या वो हमने नक्श गलत लिखे हैं या उनकी चालें गलत लिखी हैं या उनका तरीक़ाकार हमें मालूम नहीं था, हमने उसकी रियादत नहीं की थी, हमने ज़कात नहीं दी थी, हमें उसकी इजाज़त नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपको तो नहीं झेलनी पड़ेगी। हम तो आपको बता रहे हैं कि भाई सीधा रास्ता ये है, आप इसको चुनें। और बाकी जो चीज़ें हैं शॉर्टकट या जल्दबाजी या एक रात में या एक अमल में, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें। बाकायदा इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा देना पड़ता है, उसके बाद फिर जाकर हमें फ़ायदा होता है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है। तो अभी मैं आखिरी बात आपको बताता हूँ कि अगर आप बंदिश लगाना चाहते हैं बेरोज़गारी के ऊपर, परेशानी के ऊपर या दुख के ऊपर, या कोई मुसीबत है या आप पे जादू है या आप पे जिन्नात हैं या आपके साथ कोई मर्ज़ है या आपके घर में लड़ाई रहती है या आपके शौहर के दरमियान बीवी के दरमियान झगड़ा है, या जो भी मामलात हैं जायज़ मामलात में अगर आप बंदिश लगाना चाहते हैं तो आप इससे लगा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार यही है, ताले वाला अमल बड़ा मशहूर है, ताले वाले अमल काफ़ी हैं। तो बहरहाल ये सूरतुल कौसर का अमल है। तो आप एक ताला ले लें न्यू और उसके ऊपर आप सूरतुल कौसर पढ़ें 7 मरतबा इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाका अल कौसर सल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका वल अबतर, इन्ना शानिअका वल अबतर, इन्ना शानिअका वल अबतर, इन्ना शानिअका वल अबतर, इन्ना शानिअका वल अबतर। इसको आपने 121 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपकी 1 मरतबा सूरत हो जाएगी। इस तरह आपने 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ना है, फिर आपने उस ताले के ऊपर दम कर देना है। जब आपने शुरू में करना है तो आपने नीयत रखनी है कि मैं ये इस चीज़ की बंदिश लगा रहा हूँ या कोई बंदिश लगी है तो मैं उसको खोल रहा हूँ। तो अगर आप कोई बंदिश खोलना चाहते हैं तो आप ताले को खोलें, उसके ऊपर पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद उस ताले को आपने बंद नहीं करना, उसकी चाबी अलग करें, ताला अलग करें, उस ताले को खुले कोई कहीं जाके दफन कर दें, किसी के हाथ में ना आए, वो खुला का खुला ही रहे और चाबियां भी दफन कर दें। तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की बंदिश आपने खोली है वो खुल जाएगी। तो ऐसे अगर आप किसी जायज़ जगह पे बंदिश लगाना चाहते हैं तो ताले के साथ कोई ताला न्यू लें और उसके साथ अमल करें और उसके बाद ताले को बंद कर दें, उसको धागा ऊपर लगा दें, किसी कपड़े के साथ लपेट दें और उसकी चाबी अलग कर दें, चाबी को अलग दफन करते हैं, ताले को अलग दफन कर दें। तो जिस चीज़ पे आपने बंदिश लगाई है वो लग जाती है। अब बंदिश लगाने के लिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इसमें हमें ज़रूरत होती है इसकी जो नीचे इबारत लिखी जाती है, और इबारत में बहुत मसले आते हैं। बाद दफ़ा इबारत फारसी में होती है, कई दफ़ा इबारत अरबी में होती है, बाद दफ़ा उर्दू में भी होती है, तो हमें उसकी समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह जो इबारात हैं इनके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक नई वीडियो बनाऊँ जिसमें सिर्फ आपको मुख्तलिफ कामों के लिए सिर्फ इबारात ही बताई जाएंगी कि अगर आपने ये काम करना है तो आप ये पढ़ें, अगर आपने ये काम करना है तो फिर ये पढ़ें, और अगर आपने ये काम करना है तो ये लिखें। यानी जो जो काम जितने आम मारूफ है इंशाल्लाह उसके हिसाब से किताबों में इबारतें मौजूद हैं बहुत सारी। तो इंशाल्लाह वो फारसी में होगी या अरबी में होगी या किसी भी ज़ुबान में होगी, वही भी आपको बताएंगे, उसका तर्जुमा उसकी तरतीब भी बताएंगे ताकि आम बंदा जो उसको सुने या पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि मैंने ये लिखा क्या है, मैंने लिखना क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए ज़कात अदा करें, अपने उस्ताद अपने मुर्शिद से इजाज़त लें, ज़कात अदा करें, फिर उसके बाद सदका ज़रूर दिया करें। और उसके बाद है कि आप फिर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने उस्ताद अपने मुर्शिद से मिलें और उनकी खिदमत करें और उनसे आप इसकी इजाज़त लें, बाकायदा नकोश की, आमाल की, बाकायदा इलाज की। वजीफ़ा करना और होता है, इलाज करना और होता है। अमल वजीफ़ा हम कर लेते हैं लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो हम फंस जाते हैं। तो मैंने चंद दिन पहले एक इलाज किया है, मुझे 10-15 दिन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मैंने उसके साथ सामना किया है। तो जब हमारा सामना होता है अगर किसी जादूगर के साथ, किसी बड़े आमिल के साथ, जिन्नात के साथ, फिर हमें होश आती है कि यार मुर्शिद और उस्ताद जो है
या इजाज़त जो है इसकी कितनी अहमियत होती है। तो सादा तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहें, तो उसमें फिर कोई ना हमें पता चलता है तो ना आगे वाले को पता चलता है। तो पता तो वही चलता है ना जब मर्द का मर्द के साथ मुकाबला हो। तो इसलिए अब मिसाल तो मेरे जहन में एक उल्टी भी आ गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें मजाक नहीं हैं, ये हकीकत है। लेकिन इन पे हर बंदा पहुंच नहीं सकता और हर बंदे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं जो खुद शिकार होते हैं जादू का, जिन्नात का, आसेब का, मुसाइब का, और वो खुद अमाल भी कर रहे होते हैं, खुद बंदिशें भी लगा रहे होते हैं। तो भाई आप तो पहले ही बीमार हैं, आप दूसरे का इलाज कैसे करेंगे? दूसरे की आप बंदिश क्या लगाएंगे? आप तो खुद बंदिश लगी हुई है, आपके तो उम्रें अपने चल रहे हैं, दूसरों के आप क्या चलाएंगे? तो उसका मसला फिर ये होता है कि रुजत होती है, उल्टा पड़ जाता है, इंसान फिर बन जाता है, फिर परेशानी बढ़ गई, फिर परेशानी बढ़ गई। बाद दफ़ा फिर ये होता है कि हम पैसे भी देते हैं, इज्जत भी ख़राब करते हैं, जलील भी होते हैं, आमाल भी करते हैं, दुख ही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और मेरे साथ काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, तो मैं फिर ऐसे लोगों से ज़्यादातर माजरत ही करता हूँ। क्योंकि एक बात तो ये है कि मैं कोई बाकायदा आमिल नहीं हूँ, बाकायदा मैं मुआलिज नहीं हूँ। तो दूसरा ये कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तीसरा ये है कि लोग फिर ऑनलाइन ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मैं फिर इसलिए फिर ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इन मामलों से दूर रहूँ। लेकिन जिस केस को पकड़ लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, उस मालिक की बड़ी अता है। कोई बड़े से बड़ा केस हो, बड़े से बड़ा जादू हो, बड़े से बड़ा कोई जिन हो, कोई आमिर हो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अगर हम हक पर हैं, यानी हम अगर जायज़ हैं, वो गलत कर रहा है तो वो टिकेगा नहीं, इंशाल्लाह वो जाएगा, माफिया भी मांगेगा, हर चीज़ भी दे के जाएगा। और आइंदा अगर हमसे माफ़ी मांग के जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर किसी और के भी काबिल नहीं रहेगा। तो ये मेरे मुर्शिद, मेरे बुजुर्गों और मेरे मालिक का मुझ पर फजल है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी बात अगर समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मुझे जब भी वक्त मिलेगा आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।